टीमैन अभिक्रियाओं को। ये भी एग्जाम में लगातार आने वाली अभिक्रिया है जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आइए इस वीडियो के जरिए समझते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। होता क्या है, सबसे पहले आपको लेना है फिनोल। फिनोल के साथ जब आप क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं जलीय NaOH की उपस्थिति में, तब इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। अगर आप फिनोल की अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, और अगर फिनोल की अभिक्रिया करा रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए इन अभिक्रियाओं को समझते हैं। फिनोल जिसको को फार्मूला होता है ये, चाहे आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5OH, ठीक है ना। फिनोल पे क्रिया कराते हैं अगर हम क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH3। एग्जाम में चाहे ऐसे लिखते चले चाहे ऐसे लिखते चले, दोनों में से किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, दोनों ही रूप में लिख सकते हैं। और किसकी उपस्थिति में, जलीय NaOH ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं। ये कैसा होता है, जलीय। और टेम्परेचर रखना है आपको 60 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे करने पे सैलिसिलिक अम्ल बनता है, यानी कि यहाँ कौन सा ग्रुप आके जुड़ जाता है। अगर आप क्रिया करा रहे हैं फिनोल की क्लोरोफॉर्म से तो एल्डिहाइड ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा। तो अगर आप इस रूप में भी आप लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके। तो इसे लिख सकते हैं C6H5OH और प्लस साथ के साथ क्या बनेगा इसमें, देखो Na है Cl है, तो NaCl के कितने अणु बनेंगे, 3 अणु। क्यों, क्योंकि Cl के 3 अणु है यहाँ, और प्लस साथ के साथ 2 अणु जल के बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। ये आपने सीखी किससे, फिनोल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करके आपने सीखी। आइए अब फिनोल की अभिक्रिया कर, इसमें भी क्या बन जाएगा, 3 अणु बनेंगे NaCl के और 2 अणु बनेंगे जल के। इस तरीके से अगर आप इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड तत्व प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। यस सर, ठीक है ना। ठीक, हाँ, यहाँ भी 3 अणु, जब इसे संतुलित करोगे तो 3 Na के अणु आ जाएंगे और इसका नाम क्या हुआ, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो अब आप समझेंगे नंबर 1 तो ये, अगर फिनोल की अभिक्रिया आप करा रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से तो देखिए इसको भी समझिए। ये लिख दिया फिनोल और इसकी क्रिया करा दी कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, और ये भी किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, जलीय। और टेम्परेचर कितना रखना है इसमें के लिए भी 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें जो प्राप्त होगा हमें तत्व वो प्राप्त होता है, इसमें जो ग्रुप आगे जुड़ता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि CCl4 से तो जुड़ता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और क्लोरोफॉर्म से जुड़ता है एल्डिहाइड ग्रुप, और साथ के साथ NaCl के 3 अणु, नहीं 4 अणु बनेंगे। देखो यहाँ 4 है ना Cl के, तो 4 अणु बनेंगे और 2 अणु जल के निकलते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, रीमर टीमैन अभिक्रिया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और यही क्या कहलाता है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना। इस तरीके से रीमर टीमैन अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए नोट करिए। लिखिए अच्छे से, इधर ध्यान दे गुड़िया। रीमर टीमैन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आएगा आप सबके। यस सर, इसे नोट करिए।